स्टार्ट करें। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं खुदावन इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर। आपके चरणों में आते हैं आए खुदावन, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु। धन्य है आप खुदावन, धन्य है प्रभु आपके वचन, और धन्य है आपका जीवन जो आपने हमें दिया है। और धन्य है प्रभु जी कि आपने हमें आप अपने पास आने का मौका दिया। मेरे प्रभु जी, फिर से प्रभु आपका करोड़ों धन्यवाद कर। आपके सिंहासन के सामने आते हैं आए खुदावन, अपने आप को शून्य करते हुए खुदावन, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से आपके चरणों में आते, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए फिर से खुदावन आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। और हमारे वो पापों से हमें शुद्ध कर मेरे खुदावन, जूफा से हमें शुद्ध कर, ताकि हम हिम जैसे श्वेत हो जाए मेरे परमेश्वर। आज की इस मीटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी पूरी आत्मा के साथ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दया, तेरा फजल चाहते आए खुदावन। और प्रभु जी, जब तेरी बेटी तुझ में होकर कलाम सुनाते हैं आए खुदावन, तो बोलने वाली वो नहीं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा होने पाए। स्वर खोल के मेरे खुदावन अपनी आशीष, अपनी आत्मा से तू भर दे मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। इनके और इनके परिवार को प्रभु जी हम आपके खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम इनको बांधते हैं आए कादर मदद खुदा। तेरे दूतों का बाड़ा, तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं आए खुदा। और जो भी वर्शिप हो खुदावन, उसमें प्रभु जी आपको बहाने पाए मेरे खुदा। और जब कलाम हम सुनते हैं, हम अपने आप प्रभु, हम चाहते प्रभु आप हमें भी आशीषित करें मेरे प्रभु, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, बोलने वाले, चलने वाले और समझाने वाले बन सके आए कादर मदद खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और जितनी जिंदगियां नहीं भी आई खुदावन, जो भी रास्तों में है, जो जुड़ना चाहती हैं आए परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर आप लेके आए मेरे। एक एक जन पे हम तेरी आशीष चाहते हैं आए, दया कर, अनुग्रह कर, अपने नाम की महिमा यीशु के नाम से। आमीन। मैन, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर स्क्रीन जो वो शेयर करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो हमारे पास जो है वो पतरस की पत्री है। आज हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, और आज जो है हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में पतरस जब खत लिख रहा है, जो कि मॉडर्न टर्की में जो कलीसियाएं हैं, हम देखते हैं कि पतरस के पहले अध्याय में और उसके पहले वचन में उन सभी के नाम जो हैं वो यहाँ पर दर्ज कर दिए गए हैं कि कौन कौन सी कलीसिया थी। बाइबल में लिखा है पॉन्टस, गलेशिया, कैपाडोसिया, एशिया और बिथनिया। सो ये कलीसियाएं हैं जो इस जगहों में पाई जाती थी, और ये खत जो है वो सर्कुलेट हुआ है मॉडर्न टर्की में, या एशिया माइनर में हम कह सकते हैं। सो जब हम इस खत को देखते हैं तो पतरस जो है यहाँ पर अन्य जातियों के देश में, जहां वो लोग मसीह बन चुके हैं, उनको हिदायत दे रहा है। पहले अध्याय में भी हमने ये देखा कि परमेश्वर में उनकी एक नई पहचान को, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें सबमिशन के लिए सिखा रहा था, कैसी वो चुनी हुई कौम है। और खुदा ने सबमिशन के लिए जो है उनसे कहा कि जैसे मास्टर के अधीन होने के जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद तीसरे वचन में वो परिवार में आ गए, और परिवार में आकर वो औरत और आदमी को, दोनों को जो है वो आदर और सम्मान से जीने के लिए, एक दूसरे को सम्मान देने के लिए जो है वो कह रहे हैं। आज हम देखेंगे चौथे अध्याय में, जिसका शीर्षक ये है कि हम जो है उसको महिमा देने के लिए बुलाए गए हैं।
हमने जो है वो देखा पहला पत्रस उसके पहले अध्याय उसकी 15वीं आयत में कि हम पवित्र खुदा के जरिए से बुलाए गए हैं। सो यहाँ पर शब्द जो कॉल्ड है वो पहले पत्रस पहला उसका 15 आयत में लिखा है विच हैथ कॉल्ड यू इज होली। सो हम किसके द्वारा बुलाए गए हैं? जो पवित्र है। पहला पत्रस उसका 2 उसकी 9 में लिखा है दैट यू आर कॉल्ड आउट ऑफ द डार्कनेस इनटू द मार्वलस लाइट। सो यानी बुलाने वाला पवित्र है, उसने अंधकार से निकालकर हमें क्या किया है? उज्जवल ज्योति में लेकर आया है। पहला पत्रस उसका 2 और उसके 21 में वो कहता है दैट यू आर कॉल्ड बिकॉज जीसस सफर्ड एंड वो सफरिंग लेके हमारे लिए एग्जाम्पल बने हैं कि हमें किस तरह से जीना है, इसलिए उसके पीछे पीछे उसके कदमों पर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। फिर पहला पत्रस उसका 3 और उसका 9वां वचन वो इस तरह से कहता है कि हम बुलाए गए हैं ताकि हम उस आशीष की मिरास को वारिस जो है वो हो जाए। जब हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर वो इस तरह से कहता है हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम हमेशा के जीवन के वारिस हो सके। सो आइए देखिए चौथे अध्याय में किस तरह से परमेश्वर का कलाम जो है यहां पर हमारे से बात करता है। शुरुआत से हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। यहाँ पर जो है जो शरीर यहाँ पे शब्द या टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो शरीर क्या है? यीशु मसीह ने शरीर में जो है वो क्या किया? दुख उठाया है। उसी तरह से कह रहा हमें भी दुख उठाना है। वो शरीर का दुख क्या है? वो दुख है जो पाप का है। वो दुख है जिसे दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि कार्नल जो नेचर है उसका दुख जो है उसने उठाया है। यीशु मसीह ने कौन सा दुख उठाया था? मैं आप ही से पूछती हूँ। शारीरिक। शारीरिक या वही कह रहा है कि फ्लैश या शारीरिक जो है हमें दुख उठाना है। पर वो शारीरिक दुख क्या था? मनुष्य जाति के पाप। मनुष्य का जो नेचर, ओल्ड नेचर। सो जो फर्स्ट एडम है वो शरीर से पैदा हुआ, राइट? हम फर्स्ट एडम से कैसे आ रहे हैं? शरीर से पैदा हो रहे हैं। पर सेकेंड एडम से हम कैसे पैदा हो रहे हैं? शरीर में हम दोबारा माँ की कोख में जाते हैं फिर दोबारा से मतलब जन्म लेते हैं? नहीं। हम कैसे पैदा हो रहे हैं? अब हम स्पिरिचुअली। आत्मा से हो रहे हैं। ओके। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये टर्मिनोलॉजी जो यूज की जा रही है उसका अर्थ क्या है। जो आदम से पैदा हुए हैं वो शरीर से पैदा हैं हुए हैं, जो आत्मा से पैदा हुए हैं वो नई सृष्टि है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने सफर किया, फ्लैश में सफर किया, पर आत्मा में वो क्या हुए? जीवित हो गए, राइट? तभी हम कहते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो हम भी जीवित हो जाएंगे। कौन जीवित करेगा? खुदा का आत्मा। ओके। जब हमने लेसन पढ़ा था फर्स्ट एडम और सेकंड एडम का, तो जो फर्स्ट एडम है वो क्या बना? लिविंग सोल बना। पर सेकंड एडम क्या बना? लाइफ गिविंग सोल। इसलिए वो कह रहा है कि यीशु मसीह फ्लैश में मरा। उसी तरह से हमारी भी इंटेंशन हो। इसीलिए पौलुस क्या कह रहा था गलेतियों में कि मैं हर रोज यीशु मसीह में क्या करता हूं? मरता हूं। यानी ओल्ड नेचर है मेरी, उसको मैं क्या कर रहा हूं? खत्म कर रहा हूं। और मैं यीशु मसीह में जीता हूं, इसका मतलब उसकी आत्मा के जरिए से एक नए मनुष्यत्व में अपने जीवन को बसर करता हूं। इसलिए यहां पर एक बार फिर पढ़ दे पहला वचन। जी। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया कहने का मतलब हम अपनी अपने शरीर को दुख दे देंगे,
राइट, और उसे ओल्ड नेचर को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसको उतार के फेंकेंगे, तो क्या हो रहा है? बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। हाँ। ने पाप का क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। जी। ठीक है। सो अब दूसरा वचन। ताकि ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। तो यहां पर वो बिल्कुल क्लियर कर गया बात को। क्या डिस्टिंग्विश कर रहा था? ह्यूमन डिजायर का खुदा की इच्छा के साथ। क्लियर? जी। सो जो फ्लैश कह रहा है वो ह्यूमन डिजायर्स को दिखा रहा है, हमारे ओल्ड नेचर को दिखा रहा है। पर यस। जो खुदा की इच्छा है वो क्या है? खुदा की आत्मा को, यानी आत्मा के जीवन को जो है वो दिखा रहा है। खुदा की इच्छा उसके कलाम है, कलाम में जो है वो कलम बंद कर रखी है। सो इसलिए जब हम जो हमने कहीं जाना होता है, जब भी हम सफर करते हैं किसी दूसरे शहर में, नए शहर में अगर जाना होता, तो हम जीपीएस लगा लेते हैं। हम वो हमें क्या देते हैं? पाथवे जो है वो दिखाता रहता है कि अब हमें बाएं मुड़ना है, अब दाएं मुड़ना है, अब यहाँ चलना है, वहां चलना है। और जितना कैलकुलेट करके वो टाइम हमें कार में लगा हुआ मॉनिटर में कैलकुलेट करके टाइम भी बता देता है, एग्जैक्टली उसी टाइम में जो है हम क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। तो यीशु मसीह की विल, खुदा का विल एक क्या है? हेवन में जाने के लिए एक मैप है हमारे लिए, जो हमें रास्ता दिखा रहा है। उसका कलाम हमारे रास्ते के लिए क्या है? ज्योति है। सो वो ऐसी लाइट है जो हमें क्या कर रही है? लेकर जा रही है। मजूसी आए तो किसको देखकर? तारे की तारे जरूरत, को। तारे को। तारे की रोशनी को देखते हुए जो है वो आए हैं। सो तारे की रोशनी कितनी की होगी? ज्यादा से ज्यादा इतनी दिख रही होगी। तारा कितनी दूर है, राइट? तो इतनी जी। दिखती है, हमें भी इतनी दिखती है तारे की रोशनी। पर वो छोटी सी रोशनी उनको मुक्तिदाता तक ले आया। दैट्स द विल ऑफ गॉड। ये खुदा की रजा या खुदा की मर्जी है। पर जब ह्यूमन डिजायर्स में हम होते हैं, तो क्या पिलातूस वहां पर पहुंचा? पिलातूस का क्या रिएक्शन था यीशु मसीह जब उसे ये पता लगा कि राजा पैदा हुआ है? तो उसने क्या जाके दंडवत किया राजा को? नहीं। नो। नहीं। उसने आदेश क्या दिया? दैट वॉज अ ह्यूमन डिजायर। उसने आदेश ये दिया कि जितने बच्चे 1 साल से छोटे हैं सबको मार दिया जाए। उसे डर ये हुआ कि मेरी गद्दी लेने वाला कोई जन्म। चली जाएगी। हम्म। उस गद्दी को लेने वाला कोई, किसी का जन्म हो गया है। सो दैट्स अ ह्यूमन डिजायर। सो यहां पर वो क्या कह रहा है? जैसे यीशु मसीह ने सफर किया, यू नो अब उसकी डिजायर नहीं थी कि वो मरे जाके। तभी तो वो दुआ कर रहा था। उसे पता था कितनी पीड़ा उसे सहनी पड़ेगी। पिता से कह रहा था कि अगर ये कप मुझसे हट जाए, पर फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। सो उसने क्या किया? अपने फ्लैश को सफर करने दिया, ताकि पाप को क्या कर दे? खत्म कर दे। अगर वो ना मरता तो पाप खत्म नहीं होता। खत्म इन द सेंस उसका खात्मा ना होता, क्योंकि वो कुर्बानी जो परमेश्वर के सन्मुख आनी थी वो कबूल ही ना होती। तो जो कोई उस पर विश्वास करता उसके पाप माफ ही ना होते। सो इसलिए मैं इसलिए क्लियर कर रही हूं कि ताकि ये टर्मिनोलॉजी हमें समझ आ जानी चाहिए कि फ्लैश किसको दिखा रहा है? फ्लैश हमारी ओल्ड नेचर को दिखा रहा है, और विल ऑफ गॉड हमारा यीशु मसीह में एक नई सृष्टि को दिखा रहा है। ओके, अब तीसरा वचन। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला की क्रीड़ा, प्यक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया, हम्म। वही बहुत हुआ। ओके, सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ओल्ड नेचर में उसने सारे जो है वो कार्यों को दिखा दिया कि ओल्ड नेचर में क्या है? हम लुचपन करते हैं, लीला लीला क्रीड़ा 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 करते हैं। ओके। सो उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम मूर्ति पूजा भी जो है वो कर रहे हैं। तो कहता बहुत हुआ, इट्स इनफ, अब क्या करो? ओके, चौथा वचन। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं।
सो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्टिंग्विश कर रहा है एक अंधविश्वासी को विश्वासी के साथ। विश्वासी अंधविश्वासी के कामों के बीच में अपना कोई भी पार्ट नहीं दिखा रहा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सरप्राइज। वो दुनिया से हटकर दिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अचंभा हो रहा है। और सो दे ब्लेस्फेम, सो इसलिए वो निंदा भी कर रहे हैं। सो हमने ऑलरेडी सीख लिया कि धर्मी जो है अधर्मियों के जरिए से मारा जाता है, कूटा जाता है। जैसे यीशु मसीह को भी मारा गया, बिना एक्सक्यूज के मारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अलग दिखते हैं, क्योंकि उनकी पहचान उन सभी से क्या है, अलग है। तो जितने आप दुनिया से अलग हो जाएंगे उतने ही वो आपको क्या करेंगे, नफरत करेंगे, आपको अपना दोस्त नहीं मानेंगे, आपको कहेंगे ये आउटकास्ट है, आउटडेटेड पीपल है, ये ओल्ड टेस्टामेंट पीपल है। सो मेनी अदर नेम्स, बहुत सारे नामों से आपको पुकारा जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर डिफरेंट। पर यीशु मसीह भी डिफरेंट थे, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सो इसलिए पौलुस कहता डोंट वरी, अगर ऐसा होता भी है। आइए पढ़ दे 5वां वचन। पर वे उसको जो जीवते और मरे हुए का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। या जो जैसा काम करेगा वो वैसा लेखा देगा। दो क्लासेस दिखा दी, अनबिलीवर्स की, बिलीवर्स की। पर उसने कहा डोंट वरी, क्या जो लेखा लेने वाला है वो क्या करेगा, जीवितों का और मृतकों का लेखा लेगा। सो उन्हें ये अकाउंटेबिलिटी खुदा को देनी पड़ेगी। उनको मत देखें कि वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। हमारी रेस है, हम अपने गोल पर निशाना रख के जो है वो भाग रहे हैं। अगर बाई चांस मैं रेस में दौड़ रही हूं और मैं निशाने की तरफ ना देखती हुई इधर उधर देख रही हूं, कौन किधर है कौन किधर है, तो मैं दौड़ सकूंगी? कभी ट्राई किया आपने? इसीलिए I just want to add one other another verse. या इन जॉन यूहन्ना 15 का 8 में भी लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा था। या तो या जो थर्ड वर्स से कंफर्म करा, क्योंकि यीशु ने जो दुनियावी काम है उस सबसे अलग एक्ट किया है। और जब हम उसके कैरेक्टर में को एक्ट करते हैं तो या टेम्पटेशन एंड ट्रिबुलेशंस विल कम। या वेरी ट्रू। सो इसीलिए यूना 15 में ही कह रहा है कि उसको बिना रीजन के जो है वो क्या कर रहे थे, नफरत कर रहे थे यीशु यस। मसीह को, क्योंकि वो पवित्र था और वो अपवित्र थे। सो वेल यहां पर जो है मैं कुछ और कह रही थी। हाँ, अगर आप रेस में चल रहे हैं और आप अपने निशाने की तरफ आंखें नहीं रखी हैं, आप दूसरों को देख रहे हैं कितनी दूर रह गए हैं, अच्छा ये वाला कहाँ रह गया, वो वाला कहाँ रह गया, तो आप क्या जीत पाएंगे? नहीं। सो इसलिए हमने क्या करना है, हमने अपने निशाने की तरफ जो है वो भागना है, बनिस्बत कि ये देखें कि कौन दूसरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मेरी है, सभी की अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी है। सो वी आर नॉट बॉदर अबाउट अदर्स, वी आर बॉदर अबाउट आवरसेल्फ। सो 6वें वचन में, जी, क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। सो यहां पर जो मृतक हैं वो कौन है, लिटरली जो मर चुके हैं उनकी बात कर रहा है, या जो पाप में मरे हुए हैं? सो वो कह रहा है कि इसीलिए गॉस्पेल सुनाया गया। सो याद रखें लूका 4:16 में क्या था, जो पाप में बंधुआई हैं, जो पाप में मरे हुए हैं, यीशु मसीह उनको क्या करने आया था, उनको सुसमाचार सुनाने आया था। सो जो आत्मा में मर चुके हैं, 3 तरह की मृत्यु है। एक जो हम अपनी जिंदगी बिताकर मरते हैं, एक वो जो जिंदगी में जी तो रहे हैं पर आत्मिक तौर से हम मरे हुए हैं, तीसरी वो मृत्यु है जो अधोलोक में है, यानी हेल फायर में हमें जब मरना होगा। सो इसलिए कुछ लोग जीवते तो हैं पर आत्मिक तौर से क्या है, मृतक हैं। तो उनको जज तो फ्लैशली कर ही रहा है, पर वो क्या चाह रहा है कि वो क्या हो, आत्मा में जीवित हो जाए। सो यही गेम है, यही वो कंसेप्ट यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि अन्य जाति के लोग हैं, मेंटेलिटी वैसी है, तो वो उनकी मेंटेलिटी के अनुसार जो है वो बात कर रहा है।
सो जिलाए जाएंगे। सो 7वें वचन में क्या कहता है? जी, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? संयम यानी डिसिप्लिन करो अपने आप को। सचेत किसमें रहो? प्रार्थना में। यही तो पहला थिस्सलुनीयन 5 में कह रहा है। प्रेयर बिना रुके जो प्रे है, प्रे विदाउट सीजिंग। या बिना रुके जो है वो प्रार्थना करे। सो हमें अपने मन को डिसिप्लिन, अनुशासन में लेकर आना है, और हमने जो है अपनी प्रार्थना जो है उसे भी जो है लगातार करते रहना है। और प्रार्थना हमें क्या देता है? प्रार्थना हमें सामर्थ देता है। प्रार्थना हमें खुदा के पास लेकर जाता है। सो टू वे कन्वर्सेशन है। खुदा कलाम से बात करता है, हम दुआ से खुदा से बात करते हैं। और इस टू वे कन्वर्सेशन में जब ये दोनों चीजें होती हैं तो फिर क्या होता है? क्लोजनेस जो है वो खुदा के साथ हो जाती है। 8वें वचन में क्या लिखा है? सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सो प्रेम, प्रेम कौन है? गॉड। यीशु मसीह। मसीह। क्या यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया है कि हमारे पाप ढांपे जाएं? या खत्म ही हो गया। या सो इसलिए किसके जैसा बनने को कह रहा हूं? जीसस जैसे। लाइक जीसस। लाइक अगर यीशु जीसस। मसीह का प्रेम होगा तो हम दूसरों को माफ कर पाएंगे। अगर मेरे में कठोरता, कटुता और क्या क्या शब्द होते हैं, हेट्रेड, जेलसी, एनवे, मेरे में गुस्सा होगा तो मैं प्यार कर पाऊंगी? नहीं। नहीं। Until unless my heart is filled with the love, I cannot perform love. मेरा दिल भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं दूसरों को क्या कर पाऊंगी? प्यार कर पाऊंगी, माफ कर पाऊंगी। सो इसलिए यू फर्स्ट रिसीव जीसस एंड देन यू गिव जीसस। चर्च में जो है वो बात कर रहे थे कि हमें खुदा को सर्व करना है, तो कह रहे कि क्या सर्व करना है? तो मैंने उनसे कहा यीशु मसीह। उन्हें समझ नहीं आया। मैंने कहा, उन्होंने फिर खुद ही प्रश्न पूछा चर्च में कि लेके चलें कि मैंने ब्रेकफास्ट देना है तो मैं क्या सर्व करूंगी? तो लोगों ने कहा कि रोटी। लोगों ने कहा कि जो भी ड्रिंक होगा वो आप सर्व करेंगे। तो बोली हाँ ठीक है। फिर मैंने अपना पॉइंट यहां पे रखा। यू आर सर्विंग गॉड, सर्विंग विद व्हाट? यू आर सर्विंग विद जीसस। यीशु को ही सर्व कर रहे हैं, पर सर्व क्या कर रहे हैं? जीसस। रोटी क्या है? यीशु। यीशु। पानी क्या है? यीशु। आप यीशु की सेवा कर रहे हैं और यीशु को क्या दे रहे हैं? यीशु। आर यू गेटिंग मी? अगर जी। मैं यीशु को ले रही हूं, खुदा के वचन के जरिए से यीशु मेरे पास है और मैं उसकी सेवा कर रही हूं, तो मुझे सेवा किसको करनी पड़ेगी? मुझे अपने भाई की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे से छोटे के साथ जो मैं करूंगी वो मैं किसके साथ कर रही हूं? यीशु को। यीशु। सो लव वन अनदर, उसका अर्थ क्या है? यू आर लविंग क्राइस्ट। Jesus loved you, you love Jesus, you love brethren. Yeah. So it is like love is like a circle. वो घूम के फिर आपके पास ही आ रहा है। And It they never ends. Yeah. explained this thing, they were astonished. They said, yeah, really? So कहने का अर्थ है, क्या सर्व करना चाह रहे हैं आप कलीसियाओं में? बहुत सारे लोग कहते हैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, फैमिली मिनिस्ट्री, डॉर्कस मिनिस्ट्री, पता नहीं कितनी कितनी मिनिस्ट्रीज, पर उस मिनिस्ट्री में यीशु मसीह अगर ना हुआ तो फिर क्या सर्विस हुई? Service is all about serving Jesus, because Jesus is the bread of the life. Jesus is the living water. Jesus is wine, you know. So क्या सर्व करेंगे आप? The way and the truth and the life also. Everything. Jesus is everywhere.
So if you want to serve, you should have Jesus. Else your ministry is worthless. So आइए देखें फिर उसने क्या कहा 9वें वचन में। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। ओके, सो यहां पर जो है वो सेवा की बात कर रहा है, बिना कुड़कुड़ाए। यीशु मसीह ने क्या कुड़कुड़ाया था कि वो हमारे लिए जान दे रहा है? नहीं, यहां पर भी वो यीशु मसीह की पिक्चर ही दिखा रहा है। बट औरतों के लिए ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आ सकती है, क्योंकि रोटियां बनानी पड़ेंगी, बार बार चाय बनानी पड़ेगी, सो कंप्लेन करती हैं जब कभी भी गेस्ट घर में आ जाते हैं। सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट पीटर इज सेइंग। बट जब सेवा करनी है तो कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, लविंगली करो। अगर मैंने कुड़कुड़ा दिया तो मेरी सेवा व्यर्थ होगी। अब जैसे मैंने रोटियां बनानी है तो मैं ये गालियां निकाल के बनाऊं कि है कि कम वक्त मेरे घर च आ गए ने, मेरे रोटियां बनानियां पै रही हैं, यू नो। तो जो मैंने सेवा की है उसका कोई भी वैल्यू होगा? नहीं। खुदा के खाते में तो लिख दिया गया कि रितु ने 4 रोटियां बनाई हैं कंप्लेन कर करके। इजरायली कौम मरमर कर रही थी। क्या हर्ष हुआ था इजरायली कौम का? वो सब के सब जंगल में ही मर गए, उनमें से कोई भी मुल्क कनान नहीं पहुंचा। सो इसलिए एक एक शब्द बहुत जरूरी है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि ये हमारी क्या कह सकते हैं, मैप है हमारे लिए कि कैसे हमने स्वर्ग की बादशाह में जाना है। 10वें वचन में किस तरह से लिखा है? जी, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। That's what church is, the body of Christ. एक बॉडी के बीच में कितने अंग हैं? आंख के मैंने तेरे हाथ के लिए देखना ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? सो अल्टीमेटली यहां पर हमारी कॉलिंग बता रहा है कि हमारे कामों से किसकी महिमा होती है? खुदावंत की। हम खाते हैं, पीते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, किसकी महिमा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की। हमारे भले कामों को देखकर दुनिया किसकी महिमा करेगी? पिता की जो स्वर्ग में है। सो हमारे एक्शंस को यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि हम बुलाए क्यों गए हैं, उसकी महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। जब प्रकाशित वाक्य 14 उसके 6 और 7 में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर से डरें और उसकी महिमा करें, तो वो यही चीज थी। हाउ टू ग्लोरीफाई गॉड, कम टू द epistles, they will tell you how to glorify God. So 11वीं आयत। ओ वेट अ मिनट। एक भंडारी, अच्छे भंडारी की तरह। भंडारी मतलब वो इन शख्स जिसको जवाबदारी देनी होगी, जो कुछ भी उसे भंडार दिया गया है। सो जो कुछ भी हम करते हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसकी जवाबदारी हमें देनी होगी। सो आदम को बागे एदन एक भंडार के रूप में दिया गया था। सो उसे इसकी जवाबदारी देनी पड़ी जब उसने पाप किया। तो यीशु ने हवा से नहीं पूछा, खुदा ने किससे पूछा? आदम तू कहाँ है? Because he was in charge. सो इसलिए हम अपनी लाइफ के इंचार्ज हैं पर्सनली। एक तो हम फैमिली से जुड़े हैं, दूसरा फिर हम चर्च से जुड़े हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकेले में क्या हैं? वी आर अकाउंटेबल ऑफ अवर वर्क्स। इसीलिए वो हमारे कामों के अनुसार हमें बदला देगा, क्योंकि वो मेरी माँ के काम देखकर नहीं मुझे बदला देगा, उसने मेरे कामों को देखकर बदला देना है। सो इसलिए हम दूसरों को बचाने से पहले क्या करें? अपने आप को पहले बचा लें। फिर 11वें वचन में, जी, यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे
जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगायुग उसी का है। आमीन। Amen. So glory belongs to Jesus or belongs to God. So जब हम कुछ बोल रहे हैं, ऐसे बोले कि खुदा के शब्द हैं। खुदा के शब्द, I see. खुदा के शब्द मतलब जैसे खुदा बोलता है। गॉड वॉज जेंटल जब वो इस धरती पर थे, तो हमें भी क्या करना है? जेंटलनेस रखनी है। सो कह रहा जब तुम कुछ भी करो तो ऐसे करो कि तुमने नहीं किया, पर तुम्हारे पीछे जो सामर्थ देने वाला है, जिसने ताकत दी है, उसकी महिमा कर सको। जब हमने ग्लोरी खुदा की ले ली, तो हमने क्या कर दिया? हमने गॉस्पल का सत्यानाश कर दिया। गॉस्पल क्या है? हमारे करने से किसकी महिमा होनी चाहिए? खुदावन खुदा की, सो हम किसी भी तरह से उसकी महिमा को चोरी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो सामर्थ ना दे तो क्या मैं पैसे कमा सकती हूँ? नहीं। अगर मेरी टांगे ना चले तो क्या मैं पैसे कमा के लेकर आ सकती हूँ? नहीं। तो कौन टांगे चलाएगा? मैं? हु एम आई? ये तो खुदा ही है जो मेरी टांगे चलाएगा। और उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? पैसे कमा सकती हूँ। सो जो कुछ भी हमारे घर में आ रहा है, किसकी सामर्थ से आ रहा है? जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, तारीफ भी अगर कोई हो रही है, तो वो किसने दी है? खुदा ने। क्योंकि इज्जत देने वाला कौन है? सल्तनतें उदय करने वाला या उन्हें खत्म करने वाला कौन है? खुदावंद खुदा है। तो फिर हम कौन हो सकते हैं कि उसकी ग्लोरी को छीन लें? 12वां वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। क्योंकि जब हम दुखों में से गुजरते हैं, वो एक टेस्ट के मानिंद है। उसमें हमें ये अचंभा करने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। बाइबल में सारी कहानियों के साथ ऐसा ही हुआ है, राइट? क्योंकि हम कहां पर हैं? हम पाप की दुनिया में हैं, और पाप में ये सारी चीजें जो हैं वो होंगी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों को खुदा का कलाम पता होगा, वो प्रश्न नहीं पूछते। वो क्या करेंगे? वो खुदा का शुक्र करते हैं। जिनको खुदा का गॉस्पल ही नहीं पता, जिनको यही नहीं पता कि हम यहां पर कर क्या रहे हैं, कि पाप के कारण हम पर ये सारी मुसीबतें आ रही हैं, क्योंकि हम शैतान की कमांड में हैं, जब तक कि हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में नहीं देते। और जब यीशु मसीह के हाथों में भी देते हैं, तब भी वो हमें क्या देता है? टेस्ट में डाल देता है। तो जो ये बात समझेगा, वो खुदा से प्रश्न नहीं करेगा। वो क्या करेगा? हर स्थिति में, जैसे पौलुस कह रहा है कि क्या करो? परमेश्वर का धन्यवाद करो। सामिस भी यही कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। सबसे फेवरेट वर्स जो जबेस की है, वो है भजन संहिता 103, उसकी 1 से 3 आए कि परमेश्वर का क्या करो? ऐ मैं धन्यवाद। यहोवा का शुक्र कर, धन्य उसे धन्य कह। क्यों कह? क्योंकि वो जानता है सामिस्ट कि ये सारी विपत्तियां परमेश्वर से नहीं आई हैं, क्योंकि वो हमें आजमाइश में नहीं डालता है, आजमाइश से निकालता है। तभी उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। तुम मौत की वादियों से होकर गुजरोगे, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। सो ही वर्क्स, ही हेल्प्स अस। दूसरे शब्दों में, वो उन मुसीबतों को हटाता नहीं है, उन मुसीबतों में से हमारे साथ होकर गुजरता है। तो जिसको ये गॉस्पल समझ आ जाएगा, वो कभी भी खुदा को लानत नहीं देगा। इसीलिए अय्यूब ने लानत नहीं दी थी। उसने कहा, मैं नंगा आया हूं, नंगा ही जाऊंगा। वाह। परमेश्वर का, उसका नाम मुबारक है। Because he understood God. He understood the great controversy between good and evil.
एंड ही अंडरस्टूड, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल गई, वो महान संघर्ष जो बुराई और भलाई के बीच में है उसको समझता था। उसे पता था कि हमने क्या चुना था, और फिर भी उसके अनुग्रह को देख रहा है कि यीशु मसीह के जरिए से एक अनुग्रह आया है जो फाइनली हमें विक्ट्री देगा। जो हमने बैटल लूज कर दी या हार गए हैं, उस बैटल को जीतने के लिए यीशु मसीह आया, और फिर अंत में क्या हो रहा है, उस बैटल में हम भी जो है विक्टोरियस हो गए, क्योंकि यीशु विक्टोरियस हुआ, यीशु जीत गया, सो हम भी जीतेंगे। वो जयवंत हुआ, हम भी जयवंत होंगे। 13वीं आयत। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यहाँ पे अंग्रेजी शब्द जो किंग जेम्स में लिखा, उन्होंने कहा एक्सीडिंगली जॉयफुल। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम दुख ले भी लेते हैं, जब तक हम इस धरती पर हैं, फ्लैश में हैं, हम मसीह की तरह दुख ले रहे हैं, पर क्या करें, खुश हो, क्योंकि जब वो महिमा के साथ दिखेगा, यू नो हम बुलाए क्यों गए हैं, खुदा की महिमा करने के लिए, तो वो अपनी महिमा के साथ जब आएगा, उस समय हम जो है खुशी में, आनंदित होंगे, मगन होंगे, यानी एक्सीडिंगली जॉयफुल होंगे। दैट्स द रिवॉर्ड ऑफ एवरी बिलीवर। और 14वां वचन। फिर यदि मसीह के काम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। आमेन। इसका मतलब जो तमाम। मसीह में है, अगर उनकी निंदा भी की जाए, इसीलिए 1260 साल में मसीहियों ने अपनी जान दे दी। 50 मिलियन पीपल दे वर किल्ड। क्यों? यही सोचकर, बिकॉज दे अंडरस्टूड द गॉस्पल और दे फेल्ट दैट दे आर ब्लेस्ड। खुदा की महिमा का आत्मा क्या है, उन पर ठहरा हुआ है। दे आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर किलिंग देम। बट इफ अगर अगर दुनिया हमारी दोस्त बन गई, तो फिर हमारे में और दुनिया में क्या फर्क रहा। पर जब दुनिया हमारी दुश्मन दिखे, तो समझे कि कुछ तो अलग है हमें। बट पौलुस पौलुस गलातियों में भी, और यहाँ पे पतरस की तीसरे अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में भी वही चीज कह रहा है। अच्छे के लिए अगर तुम सताए जाते हो, भलाई के लिए, मसीह के लिए सताए जाते हो, अच्छे काम करते हुए सताए जाते हो, तो धन्य हो। पर उसमें क्या लाभ कि तुम बुराई के कारण सताए जाओ और फिर तुम क्या करो, पेशेंस रखो, यानी सब्र में बैठे रहो। नो 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 नो, दैट्स नॉट द राइट। सो हियर अगेन ही इज टेलिंग, पतरस जो है डारस देता हुआ, उन्हें नई पहचान देता हुआ जेंटाइल्स को, यहां पर ये कह रहा है कि तुम धन्य होगे जब ये रोमी हुकूमतें तुम पर अत्याचार इसलिए करें कि तुम यीशु के चुने हुए लोग हो, तुम इनसे डिफरेंट हो, तुम इनकी मूर्तियों के सामने माथा नहीं टेकोगे, लुचपना नहीं करोगे, लीला क्रीड़ा नहीं करोगे, मूर्तों के सामने तुम माथा नहीं टेकोगे। डिस्टिंग्विश कर रहा है, होली नेशन बना रहा है। होली मीन सेट अपार्ट। एक ऐसी फौज, एक ऐसा राज्य जो बिल्कुल क्या है, दुनिया से अलग है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है। वो शिक्षा, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। 15वीं आयत। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के लिए कारण दुख न पाए। यहां पर जो है मर्डरर कह रहा है, क्रिमिनल कह रहा है, थीफ कह रहा है, मिसचीफ मेकर कह रहा है, ये सारे जो हैं वो हुक्म के उल्लंघना के कार्य हैं। यानी जो हुक्म तोड़े जा रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा हत्या मत कर, वो हत्या कर रहे हैं। झूठी साक्षी ना दे, यानी झूठ ना बोल, वो झूठ बोल रहे हैं। वैसे काम करने को उसने क्या किया है, मना किया है। फिर 16वीं आयत में क्या लिखा है। जी। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें।
सो अगर मसीह के कारण हम दुख उठा रहे हैं तो उसमें लज्जित ना हो। पौलुस क्या कह रहा है? आई एम नॉट ashamed दैट आई एम क्रिश्चियन। यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात पर के लिए परमेश्वर की महिमा करें। या वही मैं कह रही हूँ कि पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा, रिकॉर्डिंग हो रही है। पौलुस ने ये कहा कि what I was saying, आई एम नॉट ashamed टू बी कॉल्ड क्रिश्चियन। मैं इस बात से शर्मिंदा नहीं हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं। सो हमें भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है जब हम खुदा को फॉलो कर रहे हैं, उसके हुक्मों को फॉलो कर रहे हैं, जब हम अपने कामों को सही कर रहे हैं, जैसा खुदा के वचन में लिखा है वैसे कर रहे हैं, तो लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, लोग हमें बेवकूफ कहेंगे, आउटडेटेड, आउटकास्ट कहेंगे। बट कह रहा क्या है? खुदा की महिमा करें, ग्लोरीफाई गॉड। 17वीं आयत। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। 18वीं में साथ ही पढ़ दें, फिर बिल्कुल अच्छी तरह और यदि समझ आ जाएगा। और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। सो कहने का अर्थ क्या है? क्या आदम के और बच्चे नहीं थे सेत से हुए? जी। थे। तो अगर धर्मियों के बीच में इतना कंपटीशन था कि सिर्फ 8 ही धर्मी ठहरे, शुरू कैसे होनी है जजमेंट? खुदा के घर से, जो अपने आप को कहते हैं वी आर क्रिश्चियन। खुदा उनसे शुरुआत कर रहा है और उनकी इतनी सख्त मार्किंग हो रही है। दूसरे शब्दों में कह रही हूं, ओके, इतनी सख्त मार्किंग अगर उनकी है, तो जो उस पर विश्वास ही नहीं करते, जो स्कूल में नहीं गए, उनकी मार्किंग क्या होगी? 0। इट्स वेरी हार्ड। इट्स वेरी हार्ड। इट्स वेरी वेरी हार्ड। या सो बट हार्ड तो है, पर उसका अनुग्रह इज सफिशिएंट फॉर अस। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके अनुग्रह को चीप समझा जाए। उसके अनुग्रह को चीप नहीं समझना, बल्कि जब अनुग्रह वो कर रहा है, हमें हर रोज हम ताकत मांग रहे हैं, वो अनुग्रह दे रहा है, तो तर्कना नहीं है उसके अनुग्रह को। डोंट डिसरिस्पेक्ट द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। खुदा ने एक और दिन दिया है हमें, ताकि हम क्या हो? खुदा की महिमा कर सके। कैसे? जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम करते हैं, उससे क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है। सो क्या लूत और उसका परिवार इतना काबिल था कि वो बच जाते? नो। तो फिर क्या था? गॉड्स अब्राहम ग्रेस। इंटरसेशन था, ओके, यस यस और गॉड की ग्रेस थी। यस। क्योंकि लॉट भी जो था वो शहर के बाहर बैठा हुआ था जब वो आए थे। तो इसका मतलब ही वॉज ऑल्सो आउट ऑफ देम, ही सेट हिमसेल्फ अपार्ट। जब कॉलिंग आई, तो लूत की बेटियों के जो फियांसेस थे, क्या वो फॉलो किए थे एंजल्स की इंस्ट्रक्शंस? नहीं। नहीं। पर क्या उसकी बेटियों ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की? या तू और तेरा घराना निजात पाएगा। सो खुदा ने पूरे घराने को बाहर निकलने को कहा। पर वो अलग बात है कि जो उसकी वाइफ थी उसने मुड़कर देखा, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। बट खुदा की ग्रेस दिखती है ना हमें। हम इतने काबिल नहीं है, पर कोई तो इंटरसीड कर रहा है। उसके लिए अब्राहम कर रहा था, हमारे लिए यीशु कर रहे हैं, तो कौन मोर पावरफुल है? हम्म। चुप हो गए? यस ट्रू। जीसस है ना आपके इंटरसेसर। जीसस है इंटरसेसर है। तो फिर कैसे हम अपना केस खो जाएंगे? इफ वी आर विलिंग, गॉड इज विलिंग, वी विल बी सेव।
ऑलराइट, मैम। आमेन। आमीन आमीन। तो इस बात से नहीं डरना कि कठिन है, ये कठिन है पर उससे क्या है, बड़ा उसका अनुग्रह है। बट अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि हम कहें ओके अब अनुग्रह मिल गया तो चले, जैसा दिल करेगा वैसे करेंगे, नहीं। वो ये नहीं कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, वो दोनों को बैलेंस कर रहा है। ये देखिए 19 आयत में इस इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आमेन, आमीन आमेन। आमीन आमीन। तो विश्वास क्या है, यीशु यीशु। पर विश्वास करके अगर आप अपने जिस्मों को तोड़ते हैं, अपनी ओल्ड नेचर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये इस अच्छे काम में करते रहें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उस वफादार सृष्टिकर्ता के ऊपर आपने क्या कर लिया है, विश्वास कर लिया है। बचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है कि हम अपने आप को बचा लें, अपने कामों से भी नहीं, पर कौन बचाने वाला है, यीशु मसीह। खुदा। या पर जब आप क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के लिए, तो क्या वो आपको छोड़ देगा, नहीं। नहीं। आप पढ़िए 17 से लेकर 19 आयत तक इकट्ठे। जी। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। ओके, यहां पर जो कठिनाई से पाएगा, इट इज हार्ड फॉर द राइचस टू बी सेव्ड। सो उसके लिए अपने आप में तो कुवत है ही नहीं, किसी के पास भी कुवत नहीं है कि अच्छे कामों से चाहे हम कितनी भी दान कर दें, पुण्य कर दें, हम बचाए नहीं जा सकते हैं। पर किसके जरिए से बचाए जाएंगे, खुदावन बाय यीशु, ग्रेस। यस। है ना, उसके अनुग्रह से। अब यस। बहुत सारे उसके ही घर में बैठे हैं, पर वो उसी के नाम को गलत ले रहे हैं, तो वो क्या न्याय नहीं करेगा। डेफिनेटली। सो न्यायाधीश पुराने नियम में वो होता था जो अपने लोगों के लिए खड़ा होता था। तो क्या उसके वो लोग हैं जो नाम तो ले रहे हैं उसका, पर कह रहे कि रोटी हम अपनी खा लेंगे, यशाया उसकी 4 में, रोटी, या रोटी हम अपनी खा लेंगे, नाम तेरा चाहिए। वस्त्र भी हम अपने पहन लेंगे, पर नाम तेरा चाहिए। तो वस्त्र धार्मिकता है, रोटी उसका वचन है। अगर वो ने अपनी रोटी ले ली, तो फिर तो गलेशियन की पुस्तक में पौलुस सही कह रहा है कि तुम कैसे दूसरे गॉस्पेल में चले गए। आइए दोबारा पढ़ते हैं, गलेतियों उसका पहला अध्याय, उसका 7वें वचन से, आई थिंक आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड वो एक बात कहना था, जब आपने ये बताया कि लोथ किस तरह बताया गया, तो लोथ भी कहीं ना कहीं जब आपने कहा कि वो सिटी के बाहर था, राइट। सो सेम अप्लाइज विद, जब हम प्रकाशित आके हमने फिरगामुन की कलीसिया के विषय में पढ़ा है, तो वो शैतान के उस नगर में रहते थे, बट उसमें से भी लोग धर्मी कुछ पाए गए। मीन्स उसमें से भी बाबुल से बाहर निकाल रहा है ना, प्रकाशित वाक्य में भी। या तो यहां पर वो सिग्निफाई कर रहा है लूत की स्टोरी में भी कि वो शहर से बाहर था, निकल चुका था, इसीलिए उस पर जो है वो रहम हुई। सो यही तो है ना, कवनेंट तो दोनों तरफ से होगी ना, सिर्फ ये। दैट मीन्स वो सहभागी ही था उनमें। जी, हाँ जी, सॉरी, दोबारा बोले। उनमें वो इंक्लूडेड नहीं था, वो पाप में। हाँ नहीं था, तभी तो वो बाहर था। या यस। बट अगर हम आगे जाके देखें तो उनके काम सही नहीं थे, वहां पर तो दया कर या दी उसने, क्योंकि उसके लिए इंटरसीड कर रहा था। यस। दाने का चलो ठीक है, ओके फाइन। सो ऐसे है, पर आइए देखिए गलेतियों उसका पहला और उसकी 6 आयत से 9वीं आयत तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। सो यहाँ पे क्या पर लिखा है
कि एक ही सुसमाचार है। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है, तुमने वो सुसमाचार जो तुमने सुना था उससे कैसे मुड़ गए, और दूसरे सुसमाचार, इनफैक्ट कहता वो सुसमाचार है ही नहीं, यू नो। जी तो खुदा के घर में बैठे हैं, खुदा का नाम ले रहे हैं, अपना वचन सुना रहे हैं, खुदा का वचन नहीं सुना रहे, जिसके पास गॉस्पल ही नहीं है वो कैसे सेव होगा? हम्म। इसीलिए तो कलाम सुनाना जरूरी है, क्योंकि लोगों को कलाम ही नहीं पता, तो सेव कैसे होंगे? हाउ दे विल बी सेव? सो फिर आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। जी। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हम्म। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। सो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि इवन एंजल भी आकर इस सुसमाचार से हटकर कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना दे तो क्या हो? वो श्रापित हो। शापित। क्योंकि गॉस्पल नहीं तो सेवियर नहीं, सेवियर नहीं तो सेविंग पावर नहीं, यू आर नॉट रिडीम। सो यहाँ पर पतरस भी जो है वो यही चीज कह रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं डरा नहीं रही। यहाँ पे ये कह रहा है कि उसी के घर में बैठे हैं, पर अगर वो न्याय करने उठा तो उसने क्या देखना है कि क्या इन्होंने खुदा की महिमा की थी, क्या ये खुदा से डरे थे, क्या इन्होंने खुदा की वर्शिप की थी। 3 मैसेज प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 7 में जो है वो देखने को मिलते हैं। फियर गॉड, गिव ग्लोरी टू हिम, बिकॉज द आवर ऑफ जजमेंट हैज कम। यहां पर भी वो क्या कह रहा है? जजमेंट आ गई है, आवर ऑफ जजमेंट हैज कम, वर्शिप हिम हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ एंड द सी। सो हमें खुदा के ऊपर निर्भर रहना होगा, तभी हम बच पाएंगे। अगर हमने अपने ही तरीके बना लिए, किसी और पे निर्भर होने लग गए, तो हम बच नहीं पाएंगे। सपोज करें कि आप मुझे यूथ में अवसर दे रहे हैं कि मैं यूथ में प्रचार करूं, तो मैंने क्या आपको महिमा दूं कि खुदा को महिमा दूं? आप बताएं मुझे। गॉड लो। मैं आप पर निर्भर निर्भर हो जाऊं कि मैं खुदा पे निर्भर रहूं? गॉड ओनली। खुदा के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ने ना चाहा तो आप जितना मर्जी कर लें, ये दरवाजा नहीं खुल सकता। एब्सोल्युटली ट्रू। राइट। सो इसलिए यहां पर सारांश क्या दे रहा है? ही कॉल्ड अस टू ग्लोरीफाई गॉड। और इस कॉलिंग को जब तक हम समझ नहीं पा रहे, पूरी दुनिया समझ ही नहीं पा रही कि हमें बुलाया गया है खुदा को महिमा देने के लिए, अपने आप को नहीं, एक दूसरे को नहीं। हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, बट अल्टीमेट पावर कौन सी है जो सामर्थ दे रही है? इट्स गॉड, खुदा है। सो खुदा को छोड़कर हम किसी को भी आदर नहीं दे सकते, किसी को भी महिमा नहीं दे सकते। आमेन। तो मैन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि हम आपके वचनों को पढ़ सकते हैं। हम बहुत कम हैं, पर खुदावंद हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कलाम समझ ही नहीं आता, पर हमें आ रहा है, हम समझ रहे हैं प्रभु। हम हर एक कहानियों में आपको देख पा रहे हैं, हर एक कहानी में खुदावन अगर जजमेंट है तो आपकी मर्सी भी देख रहे हैं। प्रभु हमें कुव्वत दें कि हम आपके अनुग्रह, आपकी दया के बीच में हमेशा बसे रहें। हम उसको कभी भी तुच्छ ना जाने, बल्कि हमें बुलाया गया है ताकि हम आपकी महिमा करें, तो खुदावन पूरी तौर से हम आपकी महिमा कर सकें। हमें बल और शक्ति दें, जहां पर हम गलत हैं हमें सही करें, जहां पर कमजोर हैं हमें बलवंत करें, जहां पर हम फ्लैशली हैं हमें अपनी आत्मा से जिलाएं। हर रोज हम प्रभु जी आपके बीच में मरे और आपके बीच में दोबारा से जिए,
और पाप हमारी जिंदगी से खत्म होता जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनते चले जाएं। हमें आशीष दे, बरकत दे। सारी बरकतें हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। हम्म। क्या जावेद?